अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज की जनाब जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, टू डायमेंशनल यानी 2D एरे इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल देखेंगे। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज एरे, एरे होता क्या है और टाइप्स ऑफ एरे हमने बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे 2D एरे पे। 2D बेसिकली एरे क्या होता है कि हमें तीन रो तीन कॉलम सपोज करें, हमें मेमोरी में ऐड करवाना है, मेमोरी में क्रिएट करना है तीन रो तीन कॉलम और उसके अंदर वैल्यू ऐड करवानी है। तो इसके लिए जनाब हम लोग यूज करते हैं टू डायमेंशन एरे। ठीक है, यानी एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को हमें किसी एक कंप्यूटर के लोकेशन पे ऐड करवाना हो, एड्रेस करवानी हो, तो हम एरे यूज करते हैं। अब आते हैं, समझते हैं हम 2D एरे क्या है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप देख लीजिएगा। इनिशियलाइजेशन क्या किस तरह से होती है। जैसे मैंने आपको बताया, टू डिफरेंट, हमें क्या करना है, तीन रो तीन कॉलम मेमोरी में लोकेट करवाने हैं और उसके अंदर वैल्यू को ऐड करवाने हैं। ये किस तरह से करेंगे? ये करेंगे हम टू डायमेंशन एरे के थ्रू। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशन एरे इन सी या सी प्लस प्लस सेम है। पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, एरे नेम, फिर रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये किस तरह से करते हैं जनाब, हम चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। सपोज करें, हम पेन ब्रश के ऊपर चलते हैं। सपोज करें हम इंटीजर में इंटीजर में हम एक एज का वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, सिंपल एक एज का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, एज के वेरिएबल के अंदर हम तीन कॉलम, ठीक है, और तीन रो ऐड करवाएंगे। ठीक है, यानी लास्ट टाइम अगर सिंगल एरे में मैंने बताया था कि एक दफा हम यूज करते हैं ना, यानी एक ही रो में तीन कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला जनाब होता है रो। ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया ये रो होता है, और ये सेकंड वाला जो कहलाता है वो होता है कॉलम्स। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई मेमोरी में हमने तीन रो और तीन कॉलम डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा इसको हम देख लेते हैं। मेमोरी में सिंपल इसकी लोकेशन किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, इस तरह से सेम, इस तरह से, यानी इस तरह से, यानी वन और ये टू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किस तरह से होगी, इसके इंडेक्स किस तरह से आएंगे। जैसे रो को देना है तो 0 1 एंड 2। सेम इसी तरह अगर कॉलम में देंगे, कॉलम में एड्रेस करेंगे आप, तो 0 1 2। ठीक है, अब ये तो हमने जनाब तीन रो तीन कॉलम बना दिया और उसका का इंडेक्स भी डिफाइन कर दिए। अब अगर सपोज इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है तो इसकी लोकेशन किस तरह से देंगे। देखिए, इस वक्त क्या है कि वेरिएबल क्या है हमारी, एज का। एज के वेरिएबल में इसकी लोकेशन क्या है, यानी एज 0, और कॉलम क्या है 0, यानी कि इसको किस तरह से अगर हमें सपोज में कॉल करना हो तो हम सिंपल लिखेंगे जनाब एज। ठीक है, एज। ठीक है, यहाँ लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू सपोज 10 ऐड करवाना है हमें, तो यहाँ पे 0 रो और यहाँ से 0 कॉलम। ठीक है, 0 रो 0 कॉलम और इजिकल्स टू करके हमें यहाँ पे वैल्यू सपोज 10 ऐड करवानी। तो इस लोकेशन के ऊपर हमने इसकी लोकेशन तो बता दी, एज के 0 रो 0 कॉलम। ठीक है, इंडेक्सेस का बता दिया, यहाँ यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करवाना है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करवाना है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे, और इसको हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। इसी तरह जब इसके नीचे यानी सेकंड रो पे हमें, सेकंड रो के कॉलम पे जब हमें वैल्यू एड्रेस करवानी है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 11 12, और थर्ड रो पे हमें करवानी है तो 20 21 23। ठीक है, चले इसको हम कंप्यूटर पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे किस तरह से करते हैं उसमें आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सिंपल। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे इंटीजर में एक एज का वेरिएबल ले लेते हैं।
एज के वेरिएबल में जनाब हम डिफाइन कर देते हैं 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, क्लियर है ये प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने लोकेशन, इसने मेमोरी में 1 मिनट, इसने क्या किया, सिंपल, इसने सिंपल इज डेट, इस लोकेशन के अंदर इसने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 3 रो बना दी, सिंपल 3 रो और 3 कॉलम क्रिएट कर दिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये फर्स्ट वाला जो होता है ये होता है रो, ये सेकंड वाला होता है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लोकेशन के अंदर 3 रो 3 कॉलम और इसके इंडेक्सेस हमने ऐड कर दिया 0 1 एंड 2, और इसको भी दे दिया 1 0 1 एंड 2। अब इसके अंदर इस लोकेशन के अंदर हमने वैल्यू ऐड करवानी, तो उसके लिए हम किस तरह से करेंगे, सिंपल वैल्यू एड्रेस करवाने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, एज, ठीक है, एज के अंदर यहाँ पे 0 0 लोकेशन के ऊपर 0 1, हमने कौन सी वैल्यू ऐड करवानी है, सपोज यहाँ 5 ऐड करवानी है। ठीक है, अब सेकंड वाली इसकी लोकेशन क्या होगी जनाब, सॉरी पहली 0 0 होगी, फिर 0 1, सेकंड वाले में सपोज हमने 10 ऐड करवा देना है। ठीक है, थर्ड वाले में हमने 0 2 में हमने कर लेना है सपोज 15 वैल्यू ऐड। ठीक है, तो ये इसने क्या किया जनाब कि यहाँ पे फर्स्ट में एड्रेस कर लिया एज में, एज 0 0, ठीक है, 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2 में इसमें 5 10 और 15 हमने ऐड कर लिया फर्स्ट रो में। सेकंड रो में हमें अगर ऐड करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1 और 1 3, यानी कि 1 का रो और इसकी सेल का एड्रेस क्या हो गया, कॉलम का एड्रेस क्या हो गया 0, तो 1 0, सेकंड कॉलम का एड्रेस क्या हो गया, सेकंड रो की 1 और 1, और थर्ड का क्या होगा 1 एंड 2। किस तरह से करेंगे, सिंपल देखिए, सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 0 है, यहाँ पर हम कर देते हैं 1 0, यहाँ पर हम कर देते हैं जनाब 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, और इसके लोकेशन में हम करवा देते हैं 15 20, उसके सॉरी 20 25 और 30। तो ये हमने वैल्यू कहाँ एड्रेस करवा दी जनाब, ये वैल्यू एड्रेस करवा दी हमने यहाँ पर सेकंड कॉलम, और थर्ड में करना है तो 20 201 और 202, यानी थर्ड आप जितने मर्जी मेमोरी के अंदर जितने मजीद कॉलम और रो बना सकते हैं, वो कुछ नहीं है, उसके इंडेक्सेस बस आपने बढ़ाने बढ़ाने होंगे और उसकी वैल्यू एडजस्ट करवानी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं वापस। ठीक है, अब हम थर्ड रो में भी, थर्ड रो के और थर्ड कॉलम में भी वैल्यू एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 का 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सपोज 35 40 और 45। अब सपोज करें अब मुझे किसी एक वैल्यू को प्रिंट करवाना है, कि वैल्यू के डेटा को प्रिंट करवाना है, सपोज एज 10 के 20 को प्रिंट करना है या 21 को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ज्यादा का, सिंपल जनाब आपने लिखना क्या है, प्रिंटफ, प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पर डबल कोटेशन %d डबल कोटेशन कॉमा, और आपने किसको प्रिंट करवाना है जनाब, आपने करवाना है इसको प्रिंट, तो इस लोकेशन को आपने यहाँ से कॉपी किया या आप लिख लें जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको सुटेबल, और आपने यहाँ सिंपल प्रिंट करवा देना। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर आ गई ना, तो आपने 1 0 प्रिंट करा था, 1 0 में कौन सी 20। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ से गेट ch, ठीक है, इसी के अंदर हम प्रोग्राम को चेंज कर करके देखेंगे और रिटर्न कर लेते हैं TURN रिटर्न। ठीक है, तो देखिए मेमोरी एरे सिंपल मैं आपको बता दूं, एरे होता क्या है कि अगर आपने सपोज करें कि अगर आपने सी लैंग्वेज या C++ के अंदर रॉज एंड कॉलम बनाने हो, रॉज एंड कॉलम ड्रॉ करने होते हैं, बनाने होते हैं, और उसके अंदर वैल्यू एड्रेस करना होता है, जितने भी चाहे आप रॉज एंड कॉलम ऐड करें, तो उसके लिए आप एरे यूज करते हैं, 2 डायमेंशन एरे। ठीक है, यानी एक ही सेम डेटा टाइप की वेरिएबल अगर आपको स्टोर करवाना हो, यानी एक सेम डेटा टाइप की वैल्यू बार बार कॉल हो रही है, तो उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं एरे। ठीक है, इसको लेके चलते हैं प्रोग्राम के अंदर 2 डायमेंशन एरे के,
फिर इसको डिफरेंट तरीके से इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे, चेंज करके की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इसको पेस्ट, प्रोग्राम चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही तो है, ठीक है, टीचर में सही है। प्रोग्राम करते हैं कंट्रोल एस सेव, ठीक है, 2D एरे के नाम से प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाते हैं, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने क्या प्रिंट करवाया, 1020 प्रिंट होगा, तो हम सिंपल रन में 20 प्रिंट हो रहा है। अब तो सिंपल हमें अगर जो भी वैल्यू प्रिंट करना है तो बार बार लिखना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम इसको उठाकर अगर इन सारी वैल्यू को अगर हम इनपुट करें कि डायरेक्ट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि सारी वैल्यू अगर हमें प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए जनाब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल एक लूप में डाल देंगे। तो ये लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है जनाब यहाँ से, यानी इसका रॉ कॉलम हो रहा है ना, तो रॉज कॉलम के लिए हम यहाँ पर एक और लूप बना लेते हैं। लूप बनाने के लिए हम सिंपल एक और इंटीजर के अंदर कॉलम स्लैश सॉरी रॉ कॉमा कॉलम की दो वेरिएबल्स बना लेते हैं और उसको लूप में अंदर डाल देते हैं, ठीक है। यानी रॉ के लिए ये रॉ आउटर लूप के लिए यूज की करते हैं और कॉलम इनर लूप के लिए, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप लूप के अंदर डालेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। सिंपल आप फॉर लूप लगाएं, फॉर लूप के अंदर सबसे पहले रॉ इक्वल्स टू 0 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर रॉ लेस देन कितने कॉलम में, 3 कॉलम में, कॉमा, ठीक है, रॉ प्लस प्लस, ठीक है, एंटर करवाए। फिर इसके अंदर नेस्टेड लूप लगाएं, सेम इसी लूप को उठाकर आप कॉपी कर दें, ठीक है। और यहाँ पे रॉ की जगह आप क्या कर लें, कॉलम, सब कुछ सेम करेंगे, 3 रॉ 3 कॉलम है ना, तो हम यहाँ पर सिंपल कॉलम और जनाब इस ब्रेसेस को क्लोज कर देना नेस्टेड के, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने प्रिंट करवाया हुआ इस जगह पे अब वैल्यू की जगह पर सिंपल आप क्या कर दें, बल्कि आप पूरा ही मिटा दें, यहाँ पर आप रॉ दे दें, ठीक है। और उसके बाद सॉरी रॉ दे दें आप, और उसके बाद सिंपल कॉलम प्रिंट करवा दें, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करें, कॉमा, ठीक है। प्रोग्राम चेक कर ले एक दफा सही है। अब इस वाले लाइन को आप बंद कर दें, जहाँ पे आपने प्रिंट करवाया था इसको हमने लूप में डाल दिया उठा के। अब सिर्फ हम एंटर करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ हम ये सारे वैल्यू जिस जितनी भी वैल्यू उनको प्रिंट करवाने के लिए हमने इसको डायरेक्ट उठाकर प्रिंटफ में डाल दिया, ठीक है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। लूप एक दफा चेक कर लेते हैं, हमने कहा ठीक है, रॉ इज इक्वल टू 0 रॉ 3 रॉ प्लस प्लस, ठीक है, कॉलम इज इक्वल टू 0 कॉलम 3 कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। हमने रॉ एंड कॉलम को प्रिंट करवाया। सिंपल आप जाए इसको सेव करवाएं और इसको, अच्छा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है भाई, अच्छा यहाँ पर ही हमने डायरेक्ट आउटर को बंद कर दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ये ओपन होगा और ये जो लूप है आपकी, ये आपकी यहाँ पर 1 मिनट ये आउटर चला है, ये आउटर लूप 2 दफा क्लोज होगा, ठीक है मेरा भाई, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं ना, तो ये एक लूप ये इसकी क्लोज हो गई। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सेम हो गया, ठीक है। क्योंकि इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि ये 2 दफा, बिकॉज इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और ये इसका लूप, ये आउटर का लूप हो गया आपका, ठीक है। इसको यूं कर लेते हैं, अब ये ज्यादा बेटर से हमें समझ में आएगा। सेव कर ले, प्रोग्राम को कंपाइल करें, ओके गवाए, अब रन करें जरा। अब नंबर आ गई, वैल्यू आपकी सारी वैल्यू आ रही है 5 ठीक है, सारी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब इसको आपने इस तरह से करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर दें आप, जहाँ पे आपने प्रिंट करवाया यहाँ पे स्लैश एन लगा दें, तो देखें आप आगे लाइन से साइंस वैल्यू 5 10 15, ठीक है, 5 10 15 20 25 30 9 की 9 वैल्यूज आ गए। अब सपोज करें जनाब हमें एक काम और करना है इसके अंदर, हम हमें इनपुट करवानी है इन वैल्यूज को, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है। इन सब वैल्यू को मुझे इनपुट करवाना है, ठीक है। इनपुट करवाने के लिए अब मैं यूजर से इसको इनपुट करवाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इनपुट करवाना है। इनपुट करवाना भी सेम है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। इस तमाम वैल्यू को आपने कॉपी करनी है और इनपुट करवाने के लिए सेम
इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आपने जनाब कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे आपने ये लिख रखा है आपने इस जगह पे स्कैनर लिखना है, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, इसको मिटा दें आप, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ कर देना है, ठीक है। अब ये जनाब इनपुट लेगी, अब आप इनपुट ले सकते हैं इजिली, ठीक है। कितने नंबर इनपुट ले रहे हैं आप, मैसेज वगैरह 1 2 3 9 नंबर ले रहे हैं ना इनपुट आप। 9 नंबर कैसे, 9 नंबर जनाब इस तरह से, मैं 9 नंबर आपको समझा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे इस तरह से भी आप देख सकते हैं, सॉरी, कि यहाँ पे 3 3 सा 9, तो 9 आपने वैल्यू इनपुट करवाना है। तो यहाँ पर एक प्रिंट में एक मैसेज दे दीजिए आप, सिंबल प्रिंट, ठीक है। एंटर 9 वैल्यूज, ठीक है। स्लैश एन लगा दीजिए, सिंपल, ठीक है। अब ये इनपुट लेंगे और जब ये वैल्यू शो करे तो वैल्यू आउटपुट के लिए भी यहाँ पे आप एक प्रिंट आउट लगा दीजिए, कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी कर लें आप, और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दें। आप यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू आर, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लें लूप को एक दफा अच्छी तरह से, ठीक है। ये आपने इनपुट के लिए यूज किया है, ठीक है, तो रॉस कुछ है, और यहाँ पे जस्ट आपने सिंपल लिया गया %d, ठीक है, क्लियर है। एज, एज में आपने क्या रोज एंड कॉलम को चेक करते हैं जरा, देखते हैं फिर क्या एरर है, सॉरी, ओके प्रोग्राम है। अब यह देखें, अब आपसे वैल्यू इंटर ले रहा है, अब आप वैल्यू इंटर करें, सपोज करें आप क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखिए जो वैल्यू आपने एंटर की थी, आपने सिंपल, आपको वो वैल्यू रिटर्न होगी। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, जो वैल्यू आपने इंटर की है उन तमाम को कैलकुलेट करवाना है हमने, ठीक है ना, यानी तमाम को सम करवाना है हमने, यानी जो भी वैल्यू आपने 9 की इनपुट की, यानी कि यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर इनपुट कर रहे हैं आप, इसके अंदर सपोज आपने 5 इनपुट की, इसके अंदर सपोज आपने 10 इनपुट किया है, इसके अंदर इस लोकेशन पे 15 इनपुट किया है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, ठीक है, यहाँ पे आपने 30 पुट किया है, यहाँ पे आपने 40, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपने पुट किया है ना नंबर 45, ठीक है, और यहाँ पे 50। मुझे क्या करना है, इन सारे वैल्यू को सम करके, इन सारे वैल्यू को सम करके जो भी सम है व्हाटसोएवर, जो भी सम है मुझे यहाँ चाहिए, तो सम करने के लिए इन सारे वैल्यू को, जो वैल्यू हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं उन सारे वैल्यू को अगर मुझे सम करवाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपल है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में ही आपको बता देता हूँ। उसके लिए सिंपल, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ पे कॉमा लगाए, यहाँ पे टोटल, ठीक है, टोटल इज टू 0 का एक वेरिएबल काउंट करें, ठीक है। इसी के अंदर अगर आपने टोटल करना है, एक दफा और चेक कर ले, सही है, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, सपोज जहां पर आपने ये लूप लगाया हुआ है, आपने कुछ नहीं करना है, इस लूप के ऊपर यहाँ पर आना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने टोटल लिखना है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस टोटल प्लस, ठीक है, एज आपने यहाँ पे लिखना है रो, और हमने यहाँ पे लिखना है कॉलम, ठीक है। ये सपोज क्लोज हो गया, उसके बाद यहाँ इस लूप के बाहर आना है आउटपुट में, ठीक है। आपने सिंपल प्रिंट एफ करवा देना है, ठीक है। इसको आप जो है ना, जब आप प्रिंट करवा तो इस दफा आप कंट्रोल टी लगा ताकि तीन तीन वैल्यूज जो है इस तरह से आए, ठीक है, गैप शो कराए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने सपोज डी लगाया हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे भी वही जो हम काम करते हैं, %d/t, ठीक है, /t गॉमा, और टोटल को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया आपने, ठीक है, ताकि ये टोटल को प्रिंट करवा दे, ठीक है। उसके बाद टोटल टोटल इज टू 0, ताकि वो 0 वैल्यू शो हो, और
और यहीं पे आप इसको करवा दें प्रिंटफ। जब ये प्रिंट करे तो स्पेस पे भी है, ठीक है। यहाँ पे अपने प्रिंट लगवा, यहाँ पे अब इसको जरा कंपाइल करके देखें कि यह टोटल करता है जो आपने इनपुट दिया। सेव डॉलर्स कंपाइल करें। अच्छा इसने किया क्या? अच्छा ये इसको बंद करें फिर आप, ठीक है ओके प्रोग्राम। अब आप जरा इनपुट ले नंबर, आपने इनपुट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9। और जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ देखें इसने टोटल कर दिया, यानी 1 2 3 एंड 3 टू जा 5 और 1 6। और यहाँ पे देखें 5 4 9, नाउ 9 और 6 15 और 7 8 15 15 और 9 24, ये इसने इस तरह प्रिंट कर दिया। तो ये जनाब आज का हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। इसकी दूसरी भी एग्जांपल है, ठीक है, दूसरी भी एग्जांपल है, लेकिन वो भी एग्जांपल सेम ही है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट सेशन का हमारी क्लास के जो 2 डायमेंशन एरे है, मैं इसको रिवीजन फिर करवा दूं कि सपोज करें आपने मेमोरी के अंदर 3 कॉलम्स, यानी आपको मेमोरी में प्रेजेंट करने हैं 3 रो 3 कॉलम बनाने, तो उसके लिए आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरे यानी 2D एरे यूज करते हैं। इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, पहले हम मैं आपको बता दूं, पहले हमने ये देखा कि सपोज करें, एक मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल हमने क्या किया, ओवरव्यू ले लेते हैं। सिंपल हमने इंटीजर में, हमने सिंपल इंटीजर के अंदर 2 वेरिएबल लिए हुए थे, एज के नाम से 2 वेरिएबल यूज किए कि हमें मेमोरी के अंदर 3 रो 3 कॉलम बनाने थे। तो उसके लिए अब हमने क्या किया था कि हमने एक एरे, पहला जो एरे डिफाइन किया था ये रो के लिए होता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे। इसी के अंदर दूसरा अगर कॉलम हम बना ले, यानी 3 रो 3 कॉलम हमने बनाए, तो ये जनाब फर्स्ट वाला रो कहलाता है हमारा, और सेकंड वाला जनाब क्या कहलाता है हमारा, कॉलम। तो इसको मेमोरी में जब प्रेजेंट करेगा तो मेमोरी में किस तरह से हमने प्रेजेंट किया था कि ये मेमोरी में इस तरह से ये लोकेशन आपका क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी इस तरह से मेमोरी में 3 रो बन जाएगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। तो अब इस मेमोरी में इसका एड्रेस इंडेक्स किस तरह से होगा, 0 1 2, और कॉलम किस तरह से होगा 1 और 2। इसको मेमोरी में किस तरह से एड्रेस होगा 0 1 2, ठीक है। ये मेमोरी में सपोज हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर इसके अंदर कोई वैल्यू एड्रेस करवानी है, तो एक वेरिएबल किसका, एज का, यानी वेरिएबल किसका है ये, एज का ये वेरिएबल है सपोज कर। अब इसमें इस लोकेशन में हमें कोई नंबर सपोज 5 ऐड करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल है, किस तरह से लोकेशन ये बनेगा, एज, और इसमें देखें कॉलम कौन सी है, ये रो कौन सी है, ये 0 0 को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। कॉलम कौन से है, 0, कॉलम कौन से, कॉलम का इंडेक्स क्या है, कॉलम का इंडेक्स 0 है, ठीक है। कॉलम का इंडेक्स सिंपल 0, और यहाँ पे लोकेशन क्या ऐड करवा दी हमने, सपोज 5, तो यहाँ पे 5 हमने ऐड करवा लिया। फिर हमने आपको ये बताया कि मेमोरी में किस तरह से लोकेशन ऐड करवाएंगे। फिर हमने यूजर से, ये बार बार हमें ऐड करवाना पड़ रहा था, पहले हमने नंबर ऐड करवा के दिखाया, फिर हमने यूजर से नंबर इनपुट करवाया, फिर उन नंबर से जितने भी नंबर, जितने 9 नंबर थे, यानी ये 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसका मतलब 3 3 6, यानी 9 टाइम हमने यूजर से वैल्यू एंटर करवाया, फिर उन तमाम वैल्यू को आपने देखा था, पहले उन तमाम वैल्यू को हमने सम करना भी सीखा। तो उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कॉल कर सकते हैं मुझे। सुबह दिन के 2 11 सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मेल करना चाहते हैं info.sir sajid@gmail.com। इंस्टाग्राम पे भी इस वीडियो के लिंक को मैं शेयर कर दूंगा, ट्विटर पे भी सर साजिद अकेडमी, और ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो अवेलेबल है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।